मुख्यमंत्री भजनलाल के राम राज्य में युगांतर शर्मा उपायुक्त है। न जैसा चाहो वैसा अवैध निर्माण करवाने के लिए जयपुर नगर निगम हेरिटेज आदर्श नगर जोन के उपायुक्त युगांतर शर्मा और उनके सहयोगियों ने जोन कार्यालय की भवन शाखा ने अवैध निर्माणों का जैसे ठेका ही ले रखा है जैसे मुख्यमंत्री भजनलाल के राम राज्य में आदर्श नगर जोन उपायुक्त युगांतर शर्मा और उनकी फौज है। न अवैध निर्माण करवाने के लिए वह भी जैसा चाहो वैसा, जैसे चाहो वैसे ही, बस प्रसादी का भोग छत डालने से पहले लगाना होगा। इसके लिए द्वारपाल भी नियुक्त है। जैसे मंदिरों में भगवान को चढ़ावा चढ़ाने के लिए द्वारपाल से अनुमति लेनी होती है, जैसे राजा महाराजाओं के पास जाने से पहले द्वारपालों को सलाम करना होता था, ऐसे ही भजनलाल सरकार के राम राज्य में आदर्श नगर जोन उपायुक्त युगांतर शर्मा के पास जाने से पहले भवन शाखा में बैठाए गए द्वारपालों को चढ़ावा चढ़ाना होता है। ये द्वारपाल ही तो फाइल लेकर साहब के पास जाते हैं और फिर चढ़ावा तय कर फाइल को साहब के आदेशानुसार इधर से उधर, उधर से इधर। फाइल पर द्वारपालों के प्रसाद का वजन कम हुआ तो फाइल बीच में कहाँ गई महाराजा और द्वारपालों के अलावा किसी को नहीं पता लगेगा। तीसरी आंख भी इस मामले में महाराजा का ही साथ देगी। चाबी भी तो उपायुक्त युगांतर शर्मा के पास वाले के पास ही है। चलिए उपायुक्त युगांतर शर्मा और उनके द्वारपालों का एक और कारनामा उजागर करते हैं। अरे अवैध निर्माण की जानकारी को उजागर करते हैं। यह है 4-10 जवाहर नगर जयपुर का मामला। इससे पहले यह भी बता दे कि इसके पास का ही एक अन्य अवैध निर्माण 4-9 जवाहर नगर जयपुर को जोन उपायुक्त ने भारी दबाव के बाद सीज कर दिया है। उस समय भी पास का यह अवैध निर्माण दिखाई क्यों नहीं दिया। 4-10 जवाहर नगर जयपुर के मामले में सूचना का अधिकार कानून के तहत प्रतिलिपियां दिए जाने के लिए भवन शाखा के कनिष्ठ अभियंता और गजधर ने कई बार उपायुक्त युगांतर शर्मा के द्वारपालों और भवन शाखा में अपने मातहतों को कहा, लेकिन द्वारपाल तो द्वारपाल ही है। भ्रष्टाचार की पत्रावलियों को कैसे दे सकते हैं। सूचना के अधिकार में सारी पोल ही खुल जाएगी। इस मामले में एक दलाल जो कि बिल्डर भी है को पूरी पत्रावलियों की फोटो प्रतियां दी जाती रही है। ये फोटो प्रतियां असल में सूचना के अधिकार में आवेदक को दी जानी चाहिए थी, जिसे चंद रुपयों के लालच में और उपायुक्त युगांतर शर्मा के पास चढ़ावा पहुंचने के बाद बिल्डर दलाल को दे दीगा। ऐसा एक बार नहीं 4-5 बार हो चुका है। उसके बाद अब पत्रावलियों पर नोटिसों और अन्य कार्यवाही की जानकारी को छुपाया जा रहा है। यहाँ तक कि शिकायतों को भी छुपाया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई शिकायत के जवाब में जोन के अधिकारियों का जवाब भी गोलमोल और इधर से उधर घुमाकर शिकायत को बंद करने वाला रहा है। राजपूताना न्यूज को सूत्रों ने बताया कि जिस तरीके से 4-10 के पास के ही 4-9 सक्षम बिल्कॉम के अवैध निर्माण को बचाने का प्रयास किया गया था, ठीक उसी तरह से ही 4-10 के अवैध निर्माण को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और यह प्रयास लगातार जारी है। सिर्फ यही मामला नहीं है, ऐसे कई मामले हम पहले भी उजागर कर चुके हैं और आगे भी लगातार करते रहेंगे। राजपूताना न्यूज शिकायतकर्ताओं और जागरूक नागरिकों के द्वारा उठाए गए मुद्दों में से एक की झलक यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है, जिसमें शिकायतकर्ता ने साफ साफ आरोप लगाया है कि अगर दस्तावेज खुर्द-बुर्द होते हैं तो जोन उपायुक्त स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। शिकायत के प्रसंग में भी स्पष्ट है कि शिकायत कितनी बार की गई है और कितने समय से की जा रही है। शिकायतों को क्यों दबाया जा रहा है, इस पर भी साफ साफ टिप्पणी की गई है। यहाँ एक तथ्य भी सामने आ रहा है कि इस तरह के सारे मामलों में अधिकांश जोन कार्यालयों में सफाई कर्मचारियों की 2018 में हुई भर्ती में सफाई कर्मचारी चयनित होकर आए कारिंदे कार्यालयों में अवैध निर्माण की सारी जानकारी को दलालों और जोन उपायुक्तों के बीच भ्रष्टाचारी समन्वय के साथ साझा कर रहे हैं। मूल पदों से अलग ये कर्मचारी कार्यालयों में सालों से जमे हुए हैं। पूर्व के मुख्य सचिव ने इस मामले में स्पष्ट आदेश भी दिए थे, लेकिन अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर ये कर्मचारी कभी भी सफाई के कार्य में नहीं गए। कुछ तो ऐसे भी निकले जो अपने रिश्तेदार उपायुक्त के अधीन कार्यालयों में जमे रहे और आज भी उसी जोन में जमे बैठे हैं। जैसे भ्रष्टाचारियों, द्वारपालों का गठजोड़ का पूरा मामला रिश्तेदारी में भी उलझा।
कर्मचारी अधिकारी यूनियन में रिश्तेदार, अधिकारी रिश्तेदार, पास दूर के भाई एक ही जोन में तो कुछ मामलों में एक मुख्यालय में और एक जोन कार्यालय में। गजब की सेटिंग है। शिकायत जैसे ही आयुक्त के पास आई नहीं कि आयुक्त से पहले संबंधित दलाल और कर्मचारी के पास पहुंच जाएगी और फिर जोन उपायुक्त के आदेश पर वहां से कहां जाएगी किसी को नहीं पता चलता है। तबादले के आदेश बनने से पहले ही इन कर्मचारियों की जानकारी में आ सकते हैं और फिर रुक सकते हैं, तो इनसे क्या छिपा हो सकता है? इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इन द्वारपालों की सेटिंग अधिकारियों से किस स्तर तक है। जैसे कुछ माह पहले जयपुर विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार की चैन उजागर हुई थी। भ्रष्टाचार के मामले में वहां के द्वारपालों की अहम भूमिका थी, लेकिन नगर निगमों में तो यह चैन काफी मजबूत और बड़ी है। आप देख रहे थे राजपूताना न्यूज का ई न्यूज बुलेटिन। राजपूताना न्यूज को अभी तक YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम या फेसबुक पर है तो हमें फॉलो करें और इस प्रस्तुति को शेयर अवश्य करें। आपने इस बुलेटिन को देखा और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, शुभकामनाएं। राजपूताना न्यूज की प्रस्तुति।